लोग इस बात को लेके बहुत परेशान रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं कि मैं तो गोविंद की, श्री कृष्ण की, राधा रानी की बहुत उपासना करता हूँ, बहुत उपासना करता हूँ। हर पल हर क्षण, हर पल हर क्षण मेरे मन में बसते हैं मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद। तो उनके दर्शन क्यों नहीं होते? कि दर्शन को क्यों तरस रही हैं अखियां? ईमानदारी से अपने आप को टटोलिएगा, मन की दशा को टटोलिएगा, तो आपको जरूर दिखाई देगा मन में आपकी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो बाहरी शक्तियां हैं, वो बहुत प्रभाव डाली हुई हैं। संसारिक जो प्रवृत्तियां हैं, काम क्रोध मोह माया की जितनी प्रवृत्तियां हैं, आज जो संसार गुजर रहा है, इस कलयुग में जो संसार जिस तरीके से गुजर रहा है, आपके आसपास जो माहौल बना रखा है, जहां देख रहे हैं वहीं लूटपाट अहिंसा फैली हुई है। जहां आप आंखें नजर गई वहीं आप लूट रहे हो। जहां मौका मिल रहा है आपको, वहीं आप गबन कर रहे हो। जितने सरकारी अधिकारी देख लीजिए, जहां मौका मिल रहा है वहीं करप्शन करते बैठे हैं और सोच रहे हैं। और शाम को मंदिर जाते हैं, शनिवार को मंदिर जाते हैं, शनि राहु केतु के चक्कर में पड़ते हैं और सोचते हैं हमने तो दान किया, हमने तो शिवालय में गए, हमने तो चारों तीर्थों की यात्रा कर ली। भाइयों और बहनों, ये जरूर याद रखिएगा, मंदिर कभी भी ना जाओ, लेकिन ये जो आप हरकतें कर रहे हैं ना, आपके मन में कुछ, कहते हैं ना, मन में कुछ और आपकी हरकतें जो हो रही हैं उसमें कुछ भावनाएं अलग हैं। मन में राम, बगल में छुरी, जो कॉन्सेप्ट है वो चला आ रहा है। और ये जब तक चलेगा, मेरे प्रभु खुश नहीं होने वाले। वो नहीं चाहते कि तो ऐसे लोग मेरे मंदिर आए, वो नहीं चाहते ऐसे अधिकारी मेरे मंदिर आए जो लूट रहे हैं, जो लूट रहे हैं संसार को, जो लूट रहे हैं उन दीन दुखियों को। क्योंकि मेरे प्रभु तो दीन दुखियों के रखवाले हैं, उसी की रक्षा के लिए तो संसार में जन्म लेते हैं। दीन दुखियों की रक्षा के लिए जो इस संसार में बार बार प्रकट होता है, बार बार प्रकट होए, तो आप क्या सोचते हो? आप इतने बड़े गवर्नमेंट अधिकारी बन जाते हैं, नौकरियां आपकी परमानेंट हो गई हैं, उसके बावजूद आप जाके लूट रहे हैं? या बहुत बड़े व्यापारी हैं आप, त्योहार का समय आ रहा है, घी में और जितनी प्रकार की चीजें बहुत मिलावट कर रहे हैं। क्यों मिलावट कर रहे हैं? कितना बड़ा पेट है आपका और कितना बड़ा तन है आपका उसको ढकने के लिए। जब जाते हो तो कितने मीटर का कपड़ा लगता है मालूम? 50 रुपए का कपड़े का मीटर दिया जाता है, 50 रुपए का। जिसको आप देखना भी पसंद नहीं करते, वही आपके पड़ोसी, वही आपके मामा चाचा काका लेके आते हैं 50 रुपए का कपड़ा आपको पहनाने के लिए। चलो विदाई करनी है, सबसे सस्ता कपड़ा ढूंढते हैं। आप उनको खुश करने के लिए, आप उनको खुश करने के लिए क्या किए जा रहे हो? अपने आप पे जरा विचार कीजिएगा इस बात को, तो समझ में आ जाएगा। मन में गोविंद बसे हैं, राधा रानी बसी है, कि संसार की जितनी काम क्रोध मोह माया बसा हुआ है। आप देखेंगे, आप केवल लालच से, लूटने से घिरे हुए हो। केवल मौके की तलाश करते हो, हर पल हर क्षण मौके की तलाश कर रहे हो, कब किसी को लूट लिया जाए। 70 के आ हो गए, 80 के हो गए, लेकिन लूटना नहीं छेड़ा आपने। अरे अब तो संभल जाओ, अरे अब तो संभल जाओ। आप क्या सोच रहे हो बच्चे के लिए कर रहे हैं? वो बच्चा भी अपने बच्चे के लिए कर रहा है। ऐसे करते करते कई हजारों साल बीत गए, न बच्चों का आना बंद हुआ, न बच्चों के लिए पेट भरना बंद हुआ, न आपका पेट भरा, न बच्चों का पेट भरा, न तन को संवार पाए। अब मन तो अधूरा ही रह गया। जिस कार्य के लिए आप संसार में आए हो, हरि मिलन के लिए आए हो, मन को पवित्र रखने के लिए आए हो, फिर देखिए संसार में हर पल हर क्षण गोविंद के दर्शन होंगे, हर पल हर क्षण राधा रानी के दर्शन होंगे, आपको कृष्ण कन्हैया लाल के दर्शन होंगे। ना इसके लिए वृंदावन आने की जरूरत है, ना इसके लिए काशी की यात्रा करने की जरूरत है। अपने मन को, अपने मन को झंझोरते रहिए, देखते रहिए कि मन की पवित्रियां कहाँ चली गई आपकी। और जब तक मन की प्रवृत्ति आपकी लूट मार में लगी रहेंगी,
भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होने वाले। आप कुछ भी उपाय कर लीजिए, करवा चौथ को उपाय कर लीजिए, माता रानी को प्रसन्न कर लीजिए, हजारों सीढ़ियां चढ़ जाइए मंदिर के, हजारों शिवलिंग में आप जाके जला अभिषेक करते रहिए शिव का, वो कभी प्रसन्न नहीं होने वाले। कभी प्रसन्न नहीं होने वाले जब तक आपके अंदर की मन की जो व्यथा है, मन की जो भावनाएं चल रही है लोगों को लूटने की, जहां मन लगे आपको चिट्ठी ढूंढ रहे हैं आप लोग, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा चल नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे प्रभु हैं, हमेशा दीन दुखियों की सेवा में लगे थे। जिसका निर्मल मन है, मन जो निर्मल है वही प्रभु को पा सकता है, वही प्रभु को दर्शन होंगे इसी आंखों से। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। संसार की सेवा करने का क्या मतलब है? कहते हैं ना, दूसरों के लिए आप यही कीजिए कि दूसरों के लिए आप बर्बादी मत सोचिए। यहाँ सोचने से ज्यादा आप उस पर कुगत काम कर रहे हैं। व्यापारी हैं, देख लीजिए क्या संसार में चल रहा, हर जगह लूट है, हर जगह घी से लेकर जितनी मिठाइयां आ रही, सबका हर जगह नकली 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 नकली। असली और नकली का तो कोई, असली चीजें तो छुप गई, सत्य छूटता चला जा रहा है, सत्य तो ढूंढने ही नहीं मिलता। और असत्य ने ऐसे संसार को घेर रखा है, जैसे घना बादल होता है उस तरीके संसार को पूरा घेर रखा है सत्य ने, लूट ने। तो कहां से प्रभु दिखाई देंगे? वो तो मंदिर में आप जाते हैं, सोचते हैं कि मैंने 1 लाख रुपए कमाया, 10,000 भगवान को दे देता हूँ, 1,000 रुपए दे देता हूँ, खुश हो जाता है, पुजारी भी खुश हो जाता है क्योंकि उसको भी अपना घर चलाना है। लेकिन जो मेरे प्रभु हैं, मेरे कृष्ण हैं, मेरे गोविंद हैं, वो कभी खुश नहीं होते। ऐसे लोगों, ना पंडित को पैसा पचता है वो, ना देने वालों को। और फिर देखते हैं मुसीबत घर में आती है, सोचते हैं मैंने तो ये काम किया, फिर अब राहु केतु के चक्कर में फंस जाते हैं, वहां से भी मुक्ति नहीं मिलती। हजारों जन्म ले लिए इस चक्करों में। अपनी आदत सुधारना शुरू कर दीजिए, अपनी आदत सुधारना शुरू कर दीजिए। अरे कितना है, 1 फीट 1 इंच का तो पेट होता है, 1.5 2 इंच का तो पेट है, क्या खाओगे? आजकल तो खाना भी नहीं पचता क्योंकि हर जगह नकली फैला हुआ है। इस शरीर को ढकने के लिए कितने मखमल के कपड़े पहनोगे? सोने चांदी से कब तक लदोगे इसको? कुछ नहीं मिलने वाला। फिर बाद में यही कहते हो, मेरे मन में बसे मेरे गोविंद, फिर भी अखियां क्यों दर्शन को तरसे। अरे भाई, मन में गोविंद तभी बसेंगे, ये जो बाहरी फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, आपको प्रभावित नहीं करना चाहिए। हर जगह लूट मची हुई है, मैं भी लूट लूं, मैं भी लूट लूं। नेताओं पॉलिटिशियन को तो कहने क्या, वो तो लूटे ही जा रहे हैं। तो भूल ही गए हैं, उनको लग रहा है कि जिंदगी में परमानेंट आए हुए हैं, परमानेंट मतलब उन्हीं का राज है हमेशा के लिए। वो भूल गए हैं, उनको तो पहले निकलना है यहाँ पे। और क्या व्यवस्था की जाएगी ऊपर पता चल जाएगा। तो इसलिए अपने आप को, अपनी निगरानी करते रहिए, अपने मन की निगरानी करते रहिए, मन कहाँ भटक रहा है। फिर देखिएगा हर पल हर क्षण आपको गोविंद के दर्शन होंगे, इसी अक्षरों में दर्शन होंगे। कोई भी कर्मकांडी पूजा करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। एक अच्छा इंसान, इंसान बन के आए हो, इंसान बन के निकल जाओगे तो मेरे प्रभु मिल जाएंगे। और कुछ नहीं चाहते मेरे प्रभु, एक इंसान, अच्छा इंसान बन के आए हो, इंसान बन के निकल जाइए। जानवर मत बनिए, यहाँ तो इंसान बन के आए थे, सबके सब जानवर बन बैठे हैं, सबके सब जानवर बन बैठे हैं। ना मंत्र चलेगा, ना जाप काम आएंगी। जब जानवर रहेगा तो क्या जानवर ही को पैदा कर रहे हो, जानवर को पैदा कर रहे हो, पूरा संसार जानवर बना बैठा हुआ है। अपने मन की निगरानी करते रहिए, अपने मन में कृष्ण गोविंद को बसाने का एक ही उपाय है, सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। आप वही व्यवहार कीजिए जो आप अपने साथ चाहते हैं। जब आप सरकारी ऑफिस में जाते हैं, चाहते हैं कि आप घूस दें? नहीं, तो आप घूस क्यों ले रहे हैं? एक व्यापारी हैं, आप दूसरा सामान खरीदने जाते हैं, आप चाहते हैं क्योंकि आपको ठगें, तो आप क्यों दूसरे को ठग रहे हैं? यदि आपका बच्चा किसी दूसरे की जगह आज बनारस जाता है, वहाँ मिठाई खरीदता है और मिठाई में डुप्लीकेट मिल जाता है, उनको नकली मिठाइयाँ मिलती, तो आपको अच्छा लगेगा? तो आप क्यों अपने शहर में मिठाइयों की नकली सामान बेच रहे हो? जो आप अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के साथ क्यों कर रहे हो? इसी चीज पे यदि आप गहराई से सोचोगे तो सब चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तब आपके मन में गोविंद ऑटोमेटिकली आके बैठ जाएंगे।
हमेशा सोच के रखिए दूसरों के प्रति व्यवहार करने से पहले, क्या मैं ऐसा व्यवहार अपने परिवार के लिए कर सकता हूँ, अपने लिए कर सकता हूँ। किसी माता बहनों को गलत नज़र से देखने से पहले सोच लीजिए कि क्या मेरी माता बहनों पे कोई गलत नज़र डाल सकता है। वही सॉल्यूशन है, आपके अंदर ही सॉल्यूशन है, बाहर निकालने की जरूरत नहीं। दो ही चीजें हैं संसार में, एक्सटर्नल फैक्टर जिसको बोलते हैं बाहरी प्रक्रिया, और दूसरा है इंटरनल जो अंदर चल रहा है आपके, उसकी आवाज तो सुनिए, वही बैठा है मेरे गोविंद। कहीं वृंदावन जाने की जरूरत नहीं, कहीं काशी जाने की जरूरत नहीं। हर घट घट में, हर दिल दिल में बैठा हुआ है, हर कण कण में समाया हुआ है। हमने अखियां ही मूंद ली हैं। अरे सब जगह आपको कृष्ण गोविंद के दर्शन होंगे। हर मन में बसा है मेरे गोविंद मेरे कृष्ण। तो आज से पर्ण खाइए, वही व्यवहार करेंगे जो आप अपने लिए चाहते हैं, अपने परिवार के लिए चाहते हैं। वही सामान बेचेंगे, वही काम करेंगे ऑफिस में बैठ के जो आप अपने परिवार के लिए चाहते हैं। हर एक पूरे संसार के आदमी को अपना एक परिवार मानने की कोशिश कीजिए। सारी मुसीबत वहीं से शुरू होती है कि आपने सबको पराया मान रखा है। हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं, और वही मिल जाना है। बीच में ये सब व्यापार क्यों खोल रखा है आपने। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। जय जय श्री कृष्णा।